हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रकाश इंगले है और आज हम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इस टॉपिक में सब टॉपिक किडनी ये देखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग ये टॉपिक पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी। तो किडनी का फंक्शन प्रॉपरली अपने पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि किडनी क्या क्या कर सकती है। किडनी का मेन फंक्शन जो रहता है वो प्यूरिफिकेशन का रहता है, यानी वो जो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि उसको किडनी में जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वो सब हम बाहर फेंकते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें, और उसके बाद में पीएच मेंटेन करता है, उसके बाद में ऑस्मोरेगुलेशन का काम भी करता है, यानी साल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये किडनी की डायग्राम है। किडनी की डायग्राम में हमने देखा है कि कैप्सूल जो आउटर कवरिंग जो रहती है वो कैप्सूल है, बीच में कुछ पिरामिड्स रहते हैं, 60-20 इसके नंबर रहते हैं। रीनल आर्टरी, रीनल वेंस, यूरेटर जिसके बाहर हम यूरिन बाहर फेंका जाता है। रीनल कॉर्टेक्स जो कि कैप्सूल और पिरामिड के बीच का जो भाग रहता है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे। द किडनी इज एक्सटर्नल कवर बाय 3 layers: रीनल फैसिया, रीनल एडिपोस टिश्यू and inner renal capsule. VS of kidney shows 2 regions inside the capsule: renal cortex, renal medulla and renal। 2 कॉर्टेक्स होते हैं। VS वर्टिकल सेक्शन जो किडनी हमने देखे, इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक है renal cortex, दूसरा है मिडल renal cortex और मेडुला। अभी जो पहला पार्ट रहता है renal cortex, it is the outer peripheral region of kidney and generally dark and granular. The cortex part enter inside the medulla in between the pyramid known as column of Bertini. कॉर्टेक्स का जो पार्ट रहता है, तो जो आउटर जो पार्ट रहता है, जैसे एक घर रहा तो बाहर जैसी दीवार रहती है चारों तरफ, वैसे किडनी की जो आउटर पेरिफेरल रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, जो कि डार्क एंड ग्रैनुलर होता है। उसके पार्ट में एंटर इनसाइड द मेडुला बिटवीन द पिरामिड इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। आउटर भाग जो रहता है वो क्या रहता है, कॉर्टेक्स में। इनर पार्ट रहता है मेडुला, और मेडुला के बीच में पिरामिड रहते हैं। वो पिरामिड उसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। सेकंड रीडन मेडुला ऑन द इनसाइड किडनी रेड कलर स्ट्राइटेड पार्ट इज प्रेजेंट नोन एज मेडुला। द मेडुला शो 6 to 20 conical projections आर प्रेजेंट इन कॉल रेनल। और ये बीच में किडनी के बीच में जो 6 to 20 कोनिकल प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे कि उसको हम मेडुला कहते हैं। और वो पिरामिड रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट, उसको हम रीनल पिरामिड भी कहते हैं। द रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑफ कॉलम ऑफ बर्टिनी। और हर एक 6 to 20 तक क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं। और इसी बीच में जो हर पिरामिड के बीच में जो जगह रहती है, यानी 2 पिरामिड के बीच में जो जगह रहती है उसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। The upper broad size of pyramid faces toward the cortex, while narrow side faces toward the renal pelvis. The renal pelvis open inside the small cavity known as minor calyx and which connect with each other for major calyx. और ये पिरामिड के बीच में माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स रहते हैं। सच मेजर कैलिक्स ओपन इनसाइड द यूरेटर और हाइलस रीजन्स। और ये जो माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स कहाँ पे ओपन होते हैं, तो यूरेटर में जो हाइलस रीजन होता है वहाँ से ये ओपन होते हैं।
मैचुरेशन कब होता है कि जब रिमूवल ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूरिन रिमूवल आउटसाइड द बॉडी when the urinary bladder gets fully filled with urine and sensory reflex is produced, which is cause urge to pass urine. Under such urge, urethral sphincter get relaxed and muscles of urinary bladder get contract, by which urine is removed outside the body. अभी जो प्रोसेस रहती है कि शरीर के बाहर जो यूरिन बाहर फेंकने जाता है, ये प्रोसेस होती है यूरिन मैचुरेशन की। इसमें जो क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होती है फुल्ली फिल हो जाती है, यानी प्रेशर से भर जाती है, और यूरिन सेंसरी रिफ्लेक्ट टू प्रोड्यूस विच कॉज और जो प्रोसेस ऑफ यूरिन, और एक बार प्रेशर होने के बाद वो बाहर फेंक देता है। अंडर सच अर्ज यूरेथ्रल स्फिंक्टर गेट रिलैक्स, और उसके बाद में जब ये यूरिन बाहर फेंका जाता है तब उनको रिलैक्स हो जाता है। और जनरली इसके क्या होता है कि रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरीज में जाता है, फ्लो चार्ट ऑफ रीनल सर्कुलेशन। और जो किडनी सप्लाई कैसी रहती है, तो रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी तक, फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज, फिर अर्कुलेट आर्टरीज, फिर कोनिकल रेडिएटल आर्टरीज, फिर एड्रियल एफरेंट आर्टरियोल्स, ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टरियोल्स, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वेन्यूल्स, कॉर्टिकल्स, रेडिएट वेन्स, अर्क्यूएट वेन्स, इंटरलोबर वेन्स एंड रीनल वेन्स। ये फ्लो चार्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी का। ठीक है, तो आज हमने ये देखा है कि किडनी में कौन कौन से पार्ट रहते हैं। इनर उसको मेडुला कहते हैं, बाहर का जो रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में, मेडुला के बीच में कुछ पिरामिड्स रहते हैं, और ये पिरामिड्स के बीच में कॉलम्स ऑफ बर्टिनी रहते हैं। कॉलम बर्टिनी पिरामिड्स, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स ओपन रहते हैं, और मेजर कैलिक्स का ओपन होता है तो यूरेटर में ओपन होता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आज का होमवर्क है, व्हाई आर द किडनीज कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियल। इस क्वेश्चन का आंसर हमको होमवर्क करके भेजना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।